जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द इंडियन कंटेंट परिवार में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेज गति से दौड़ रहे होंगे, भाग रहे होंगे। दोस्त, हमारा टॉपिक है आज निर्देशांक ज्यामिति। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम लोग आज करने वाले हैं और लगभग 2-4 दिनों से वीडियो नहीं पढ़ पाया, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। और आगे से जो है हम समय समय पर वीडियो लाते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में आप सबसे पहले एक सूत्र होता है, जैसे कि मान लीजिए ये एक समकोण त्रिभुज है, इसके निर्देशांक दिए गए हैं, बिंदु दे दिया ए और बी और सी, या आप किसी तरह इनका नाम रख सकते हैं। तो इनके बिंदु दिए गए हैं 5,3, इनके बिंदु दिए गए हैं 4,2 और इनके बिंदु दिए गए हैं 2,3। इस प्रकार के अगर आपके बिंदु दिए गए हैं तो आप इनके बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनकी भी निकाल सकते हैं, इनकी भी निकाल सकते हैं, इनकी भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? इनका जो है सूत्र आपको दिया रहता है, या कि एक इस प्रकार से रेखा है और यहां से जो है ये बिंदु क्या है? ए है और ये बिंदु क्या है? बी है। अगर इसके निर्देशांक 4,5 दिए हैं, दूसरा 5,3, ये जो है दिए हैं, तो आप इनके बीच की दूरी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? वही सूत्र होता है। अब सबसे पहले ये होता है x, ये होता है y, ये होता है x, ये होता है y, ये होता है पहला वाला x और दूसरा वाला y। अब अगर इसमें क्या है, ये पहला वाला x है, ये y, दूसरे में भी मानेंगे तो इसे x1 मान लेंगे, इसे y1 मान लेंगे। बात समझ में आई? इसको भी x2 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, सॉरी y2 मान लेंगे। इस प्रकार से हम बिंदुओं को मानेंगे। या अगर कोई दूरी हम और ले लेते हैं, जैसे ये वाली दूरियां हमने ले ली, ये a बिंदु और ये b बिंदु, ये कॉमा ले लिया 2,3, बिंदु ले लिया, निर्देशांक ले लिया, और 4,5। अब इनमें अगर हम मानना चाहें तो ये क्या मानेंगे? x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। यानी कि जो बाद वाला निर्देशांक होता है ये y वाला होता है और जो पहले वाला होता है वो x वाला होता है। इससे आप ले सकते हैं जानकारी। ये आप क्या समझे? बाद वाला y होता है, पहले वाला x होता है। और अगर इनका ये a है और ये b है, ए बी में देखें तो ये भी x वाला है, ये भी x वाला है। इनको x हम नहीं मान सकते हैं, इसलिए हम लोग कह देते हैं x1 x1 और x2। और अगर y1 माने इसको भी y, इसको भी y, फिर भी सही नहीं समझ पाएंगे, इसलिए इसको y1 मान लेते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। अब अगर इनके बीच की दूरी हम निकालें, बहुत ही आसानी से निकलती है कि इस वाले से इस वाला माइनस कर दीजिए। माना कि x2 माइनस x1, इनका होल स्क्वायर कर दीजिए, और दूसरे y2, दूसरे वाले में से पहला वाला घटा दीजिए, y2 माइनस y1, और स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, अंडर रूट आप चढ़ा दीजिए। आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी होगी, हम आपको बता दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़ रखी होगी। ये उसी से लिया गया है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है? हम इस प्रकार से निकालेंगे। ये क्या है?
अगर इसको हम ए मान ले, इसको बी मान ले, इसे सी मान ले, तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। इस वाली भुजा का स्क्वायर नीचे इस वाली भुजा का स्क्वायर। अगर इधर से हम स्क्वायर हटा देते हैं तो इस तरफ क्या होता है, अंडर रूट में हो जाता है ए बी का स्क्वायर और प्लस का बी सी का स्क्वायर। अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। ये जो आया है ये इसी से आया है, बात समझे। तो हमें इस सूत्र को, और ये सूत्र कौन सा है, बीच की दूरी निकालने का सूत्र। क्या? बीच की दूरी निकालने का सूत्र। ये क्या है? ये बीच की दूरी निकालने का हमारा सूत्र हो गया। इनका निकालने फिर भी दूसरे वाले से पहला वाला घटा दें, यक्स की वैल्यू लेते हैं, दूसरे वाले से पहला वाला घटा देते हैं, स्क्वायर कर दिया इसका। अगले ब्रैकेट में वाई वाला करते हैं तो दूसरे वाले से पहला वाला घटा दिया, स्क्वायर कर दिया, दोनों को जोड़ दिया और दोनों को अंडर रूट में कर दिया। क्या हो गया? ये सूत्र हो गया। बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं हम लोग। और हम लोग आज क्वेश्चन नंबर सिर्फ एक ही करने वाले हैं। आगे के क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। ये इंट्रोडक्शन आपको करवाया जा रहा है, इससे आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। निकालने का तरीका यही रहेगा। हम सबसे पहले x और y के निर्देशांक ज्ञात करने को जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस तरफ आ जाते हैं। आपने इससे पहले चैप्टर 3 पढ़ रखा है और 2 पढ़ रखा है। तो इसमें कौन सा होता है, ये y वाला होता है और ये होता है x वाला। ये क्या होता है, ये x डेश होता है, ये क्या होता है, ये y डेश होता है। बात समझ में आ गई होगी। अब यहां से निर्देशांक कहां से निकलते हैं, बस यही, ये क्या होता है 0.0, क्या 0,0 क्या है, ये वाला है। यहां से निर्देशांक निकलते हैं। जैसे मान लीजिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब जैसे इस तरफ लिख लेते हैं, ये 1 है, ये क्या है 2, ये क्या है 3, ये क्या है 4, ये क्या है 5। इस तरफ आ जाते हैं x की वैल्यू की ओर। ये क्या होता है, ये हो गया 1, वो भी माइनस का, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4, ये माइनस का 5। अब उसी से निर्देशांक आएंगे। ये क्या, ये भी मान लेते हैं, ये 1 माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 और ये माइनस का 5। अगर माइनस वाले निर्देशांक आएंगे तो इस तरफ होंगे y वाले। y की बात करें तो y वाले माइनस के आएंगे तो नीचे से आएंगे और ऊपर क्या आएंगे, प्लस के आएंगे। अब जैसे कि हम ये वाला बिंदु रख लेते हैं, यहां पर कोई बिंदु है तो वो कितना आएगा, यक्स वाला पद पहले होता है तो 3 आएगा, कॉमा -3 आएगा। कितना, -3। यहां से निर्देशांक आपके निकलते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हम यहां के निकालें तो ये क्या है, हम सबसे पहले 3 वाला मतलब x का रखेंगे। पहले x होता है, जैसे कि यहां पर हमने समझाया, पहले x होता है बाद में y होता है। तो यहां का निर्देशांक क्या आएगा, पहले 3 पर गिरा है, ये 3 आएगा और कॉमा कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ के इस प्रकार। और अगर हम यहाँ के निकालें ऐसे करके, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ के निर्देशांक बताइए, ये जो है निर्देशांक बताइए, तो यहाँ के निर्देशांक निकलेंगे। पहले हम x वाले को रखेंगे -4 और यहाँ पर y क्या है, ये 5 पर आया जा करके है, तो ये क्या हो गया 4 और 5। अगर हम इस तरह का निकालें
सिर्फ यहां तक रखें और ये कर दें, यहां से यहां तक का निकालें तो ये कितना था, पहले x वाला रखेंगे, कितना आया 1 2 3 4, तो मतलब माइनस का 4 और कामा y पर कितना आया है, माइनस का 2 आया है। इस प्रकार निर्देशांक हमारे जो है निकलते हैं और यहां से जो है ये ज्ञात होता है। हम आशा करते हैं ये जो है सारी जानकारी आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का रखते हैं x और y। ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि अगर कोई निर्देशांक हमें दे रखे हैं तो उसमें पहला वाला क्या होगा x और दूसरा वाला होगा y। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3 में ये कर चुके हैं, ठीक है। और अगर यहां पर समझाना चाहें कि अगर ये आला दिया है निर्देशांक, यहां पर दे रखा है ये वाला, तो हम क्या करेंगे, यहाँ के निर्देशांक आएंगे, हम पूछेंगे भैया कि इसके निर्देशांक क्या होंगे, तो आप फटाफट बताएंगे सर x वाला पहले रखेंगे, तो x वाला कितना माइनस का 5 और y वाला कितना है, तो कितना आप कहेंगे सर 2। हम आसानी से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सूत्र हमने आपको समझा दिया है, बिल्कुल आपको रटने की जरूरत नहीं है। और कैसे ज्ञात करना है, जैसे कि हमें इस प्रकार ले लेते हैं दूरी, यहां क्या एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, यहां के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके हमें निर्देशांक ज्ञात होने चाहिए, ठीक है। कुछ भी माइनस में हो प्लस में हो, इससे आपको मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार के बिंदु आ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, या अगर मान लीजिए x y है, जैसे मान लीजिए यहां पर हम 4 और 5 ना माने, x1 मान ले और कॉमा y1 माने, और यहां पर क्या माने हम x2 कॉमा y2 मान ले, तो ये सूत्र क्या बन जाएगा इस प्रकार से। अंडर रूट में तो होगा ही, पहले से x वाला पहले रखेंगे, दूसरे से पहला वाला घटा देंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर कर दिया प्लस, और दूसरे से यहां पर भी पहला वाला घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। ये सूत्र हो गया बीच की दूरी निकालने का सूत्र। अब अगर हम यहां पर कहें कि ए बी के बीच की दूरी क्या है, तो ए बी के बीच की दूरी ये वाली है। हम आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। इसी पर एक क्वेश्चन करके हम लोग देख लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन पर बढ़ चलते हैं। और ये एक्सरसाइज 7.1 एक्सरसाइज बिल्कुल यही सूत्र पर आधारित है और इससे कुछ अलग नहीं है। जैसे हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, स्क्रीन पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है, दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। नंबर पहला दिया है, पहला दिया है 2,3 और अगला दिया है 4,1। ये दिया है। अब मान लीजिए कि क्या है, ये P है और ये Q है, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी। तो हम क्या करेंगे, P Q
के बीच की दूरी क्या करेंगे। अब इसमें तो आपको मालूम है ये क्या होगा, x1, ये y1, ये x2, ये y2। पहला वाला x1, पहला वाला इसमें का x होता है, दो है तो x1 x2 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, वही सूत्र लगाएंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें हम क्या करेंगे, x2 का मान हमारे पास 4 है, माइनस ये माइनस लगाया, x1 का मान क्या है 2 है, होल स्क्वायर कर दिया, आगे क्या प्लस y2 का मान हमारे पास 1 दे रखा है और ये वाला माइनस लगाया, और y1 क्या है, y1 हमारे पास 3 दे रखा है, होल स्क्वायर कर दिया, बराबर के नीचे बराबर। अब क्या करेंगे, 4 से 2 गया, कितना बचा 2, होल स्क्वायर प्लस, अब 3 से 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, होल स्क्वायर कर देंगे। अब ये कितना आया, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आया, और 2 का यहाँ पर भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। इनको हम जोड़ लेंगे, कितना आ गया 4 4 8। ठीक है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में है तो 8 को लासा निकाल लेते हैं, तो 4 और फिर 2 से काटा 2 आया, फिर 2 से काटा 1 आ गया। जिसका जोड़ा बन जाए, देखो जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बन जाए उसको क्या कर लेंगे, रूट के बाहर कर लेंगे। इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका जोड़ा नहीं बन रहा है, इसको रूट के अंदर ही रखते हैं। ये आपका आ गया आंसर, बहुत ही सुंदर सा। अब इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे के क्वेश्चनों को हम बहुत ही आसानी से करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप जरूर देखें, जिससे कि क्या होगा, आपको आगे के क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे कि आने वाला हमारा वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।